B.Ed course code 8623 Unit Number 1 Elementary Education System in Republic of Korea। कोरिया को एजुकेशन फीवर कहा जाता है। किस वजह से कहा जाता है? क्योंकि एजुकेशन के साथ इनकी ऑब्सेशन। इस वजह से ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून। कोरियंस के ऊपर तालीम का काफ़ी बोझ होता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं। कोरिया OECD ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट है। OECD का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। देखा जाए तो जितने भी OECD कंट्रीज़ हैं, ये तकरीबन 38 कंट्रीज़ हैं जो कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहते हैं और इस तरह एक दूसरे के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। तो उन कंट्रीज़ के अंदर देखा जाए 38 कंट्रीज़ में, तो जो कोरिया है इसकी सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लेबर फोर्सेस हैं, यानी कि इसकी जो आवाम है वो पढ़ी लिखी काफ़ी ज़्यादा है। ये सन 2014 की बात है, जब OECD के अंदर जितने भी कंट्रीज़ थे, यानी कि 38 कंट्रीज़ हैं, उनको जब कंपेयर किया गया तो उसके अंदर देखा जाए रैंकिंग के अंदर, तो साउथ कोरिया दूसरे नंबर पर आया। यानी कि जो साउथ कोरियन स्टूडेंट्स हैं उनका जो मैथ है और उनके जो साइंस कोर्स हैं वो काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू किसी और दूसरी जो नेशन है उनकी निस्बत। इसलिए नेशनल रैंकिंग जो है इनकी ये थी कि ये दूसरे नंबर पर आए और पहले नंबर पर सिंगापुर था। और 2015 के अंदर देखा जाए तो साउथ कोरिया ने अपने जो जितने भी एजुकेशन सेक्टर था उसके ऊपर 4.7% अपने GDP लगाई। कोरियंस एजुकेशन में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश होती है कि वह किसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकें, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वह किसी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो फिर नेक्स्ट क्या होगा कि उनकी पे भी अच्छी होगी। कुछ बड़ी कंपनीज़ को ही देख लिया जाए, आप जैसा कि स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं वो सैमसंग के हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की जैसे कि गाड़ियाँ हैं यहाँ पर जो कि हाई के यूज़ करते हैं। इसके अलावा LG इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग यूज़ करते हैं। ये सारी साउथ कोरियंस कंपनीज़ हैं। इनके जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं उन पर काफ़ी प्रेशर होता है कि वो दुनिया की जितनी भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनके अंदर एडमिशन ले सकें। साउथ कोरिया के अंदर बच्चों को इतना आसानी के साथ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलता जितना कि हमारे यहाँ पर एडमिशन मिलता है। हमारे तो यहाँ पर बच्चे के FSC में अगर 500 मार्क्स भी आ जाते हैं तो फिर भी उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। साउथ कोरिया के अंदर 3 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं और उन 3 टॉप यूनिवर्सिटीज़ को स्काई बोलते हैं, SKY। एस के साथ एक यूनिवर्सिटी का नेम स्टार्ट होता है, के साथ स्टार्ट होता है और वाई के साथ स्टार्ट होता है। S फॉर सोल नेशनल यूनिवर्सिटी, के फॉर कोरिया यूनिवर्सिटी एंड वाई फॉर योनसी यूनिवर्सिटी। बच्चों की एजुकेशन के साथ अटैचमेंट ज़्यादा है, तो इसलिए बच्चे जो है उनके दरमियान कंपटीशन काफ़ी हाई होता है और उनकी कोशिश होती है कि उनके अच्छे मार्क्स आएँ और वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकें। क्योंकि अगर बच्चों के मार्क्स कम होते हैं तो फिर जैसे कि हर एक कंट्री के अंदर कोई ना कोई टैबू होता है, क्योंकि यहाँ पर ये ख्याल किया जाता है कि अगर बच्चे के मार्क्स कम हैं तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर भी उसका एडमिशन नहीं होगा, फिर आगे उस बच्चे को अच्छी जॉब भी नहीं मिलती। और इस तरह दूसरे लोग जो है ऐसे शख्स को नज़रअंदाज करते हैं और उनको किसी भी कंपनीज़ के अंदर जॉब नहीं मिल सकती। अक्सर आप लोग कोरियन ड्रामास देखें तो वहाँ पर बेस्ट स्टडी टिप्स उन्होंने बताई होती हैं, तो वहाँ पर वो जो है लेट नाइट उनकी स्टडी होती है। वहाँ पर उन्होंने एग्ज़ाम के बारे में भी सिस्टम शो किए होते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग इनको देख सकते हैं। और वहाँ पर भी हर एक बच्चे के पास उसकी अपनी जो है टेबल होता है, उसके पास अपनी चेयर होती है। उन्होंने अपने टाइम फिक्स किए होते हैं कि किस टाइम हमने स्टडी करनी है, किस टाइम जो है हमने खेलना है। साउथ कोरिया की एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इन्हीं को देखते हुए जो ब्रिटिश एजुकेशन मिनिस्टर था उसने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग अपने करिकुलम को रीमॉडल कर लें। तो उन्होंने भी ये कोशिश की है कि हम लोग जो है साउथ कोरिया के जो एजुकेशन सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग ही अपने सिस्टम को बनाएं। सिर्फ उन्होंने ही इसकी तारीफ़ नहीं की बल्कि USA के जो प्रेसिडेंट था बराक ओबामा, उसने भी उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की है। अब कोरियंस जैसे कि जब हाई स्कूल्स में होते हैं तो हाई स्कूल में जितने भी बच्चे जाते हैं उसमें से अगर देखा जाए तो 80% स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। और हमारे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में ये होता है कि काफ़ी कम बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और हाई स्कूल के बाद अक्सर उनकी शादियाँ ही हो जाती हैं। साउथ कोरिया वर्ल्ड हाईली एजुकेटेड कंट्रीज़ में से एक है और अगर एज के लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन 25 से लेकर 34 ईयर्स वाले जो साउथ कोरियंस हैं, अगर उनकी परसेंटेज देखी जाए तो 68% साउथ कोरियंस ऐसे हैं जिनके पास बैचलर की डिग्री है और उनकी एज कितनी है तकरीबन ये है 25 से लेकर 34 ईयर्स। नाउ आई विल डिस्कस एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम इन साउथ कोरिया। इनका एलिमेंट्री स्कूल देखा जाए तो ये ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 6 तक होता है। पाकिस्तान के अंदर हम लोग एलिमेंट्री स्कूल देखते हैं तो हमारा ग्रेड 1 से स्टार्ट होता है और ग्रेड 5 तक होता है।
ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ और करिकुलम पढ़ते हैं, जबकि ग्रेड 3 से लेकर 6 वाले कुछ और पढ़ते हैं। जैसे कि ग्रेड 1 से लेकर 2 तक जो बच्चे हैं वो कोरियन लैंग्वेज है उसको सीखते हैं, यानी कि उसको सुनते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, लिखना जानना जो है इसके बारे में देखते हैं। इसके अलावा उनको मैथ के बारे में पता होता है, डिसिप्लिन लाइफ क्या है, सेंसिबल लाइफ क्या है, एंजॉयबल लाइफ क्या है और फिजिकल एजुकेशन वगैरह। जबकि ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 6 के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी कोरियन लैंग्वेज को ही सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, सोशल स्टडीज़, साइंस, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन है, मॉरल एजुकेशन है, मैथमेटिक्स है, आर्ट है और प्रैक्टिकल आर्ट्स वगैरह। फिर एक ये बात और है अलग, हमारे तो यहाँ पर यह है कि अगर किसी बच्चे ने BS किया है जो भी, यानी कि किसी डिग्री वगैरह के साथ, तो अक्सर उनको जो है टीचर की जॉब मिल जाती है, टीचिंग की जॉब मिल जाती है। लेकिन साउथ कोरिया के अंदर आप लोग टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर, तो इसके लिए आपका जो मेजर है वो प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए। 2011 से कोरिया के अंदर कॉर्पोरल पनिशमेंट को इनहिबिट कर दिया गया। कॉर्पोरल पनिशमेंट एक ऐसी पनिशमेंट है जिसके अंदर इंसान को फिज़िकली जो है उसको हर्ट किया जाता है या उसको पेन होती है। जैसे कि एक टीचर है वो स्टिक को यूज़ करता है और बच्चे को मारता है, या फिर वो ये करता है कि उसके कान वगैरह खींचता है, या बच्चे को लेसन नहीं आया तो फिर उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है। इसके अलावा बच्चों से सिट स्टैंड भी करवाता है, या फिर उनसे कुछ काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेज वगैरह भी करवाता है। तो कोरिया के अंदर इस किस्म की पनिशमेंट को बैन कर दिया गया था। लेकिन जब इस पनिशमेंट को इनहिबिट कर दिया गया था तो अब बच्चे लेसन ना भी याद करें तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें किसी किस्म की कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ टीचर्स जो हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट को यूज़ करते हैं।